स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। मैं कोलकाता में मौजूद हूं जानने के लिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए डॉक्टर बिटिया के साथ रेप और हत्याकांड के पीछे कौन है और जो इंसाफ की मांग सड़कों से उठाई जा रही है वो इंसाफ क्या डॉक्टर बिटिया को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। क्या इस पर जमकर सियासत हो रही है या सरकार की कोई नाकामी है जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए रेप और हत्याकांड को लेकर लगातार सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। एक तरफ सीएम ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी की लाइन क्लियर की और आज टीएमसी के जो स्टूडेंट विंग के कार्यकर्ता हैं वो भी सड़कों पर उतरे और फांसी की मांग उनकी तरफ से अभया के दोषियों को की गई। इसके साथ ही साथ बीजेपी ने मोर्चा संभाल रखा है। बीजेपी 7 दिन के धरने पर बैठी हुई है तो आज महिला विंग के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। बाकायदा ताला लेकर जो महिला कार्यकर्ता हैं बीजेपी की वो विमेन कमीशन के ऑफिस पहुंचना चाह रही हैं और वहां पर ताला लगाना चाह रही हैं। मांग ये है बीजेपी के नेताओं की, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की कि जल्द से जल्द जस्टिस मिल जाए। मांग ये है कि जो जिम्मेदार हैं जिनकी वजह से सबूत मिटाने जैसी एक बड़ी घटना सामने आई उन जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही साथ एक और बड़ी बात जो बीजेपी के नेताओं की तरफ से कही जा रही है वो ये कि ममता बनर्जी एक फेल मुख्यमंत्री हैं और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इन सब के बीच आज राज्यपाल भी दिल्ली में मौजूद रहे। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और इस मुलाकात में उन्होंने पश्चिम बंगाल की सारी रिपोर्ट गृह मंत्री अमित शाह को दी है। जो ममता बनर्जी ने कहा, जिस अंदाज में कहा, वो बातें भी आज दिल्ली तक पहुंच गई हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर पश्चिम बंगाल में क्या होने जा रहा है। क्या ममता बनर्जी अब तक के अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हैं और क्या भारतीय जनता पार्टी को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बहाने एक बड़ा मुद्दा मिल गया है जिसकी वजह से वो टीएमसी को बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या राष्ट्रपति शासन की बातें जो कही जा रही हैं वो पश्चिम बंगाल की हकीकत बन सकता है। आज इन्हीं तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन आइए पहले आपको सुनवा देते हैं कि आज बीजेपी के महिला मोर्चा ने किस तरीके से प्रदर्शन किया और उनकी मांग क्या है। मुझे फांसी चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में, तो यही है ममता बनर्जी का घिनौना राजनीति। ममता बनर्जी हमारे मुख्यमंत्री और पुलिस मंत्री डर गई है। डरना ही स्वाभाविक है क्योंकि आज ये गण आंदोलन हो गया। बंगाल के लोग रास्ते पे उतर आए हैं कि ये अत्याचार नहीं चलेगा। ममता बनर्जी आपका रेजिग्नेशन चाहिए। ममता डर गई है, ममता का पुलिस भी डर गई है। ममता बनर्जी डर गई हैं, ये बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है और डर की वजह से ममता बनर्जी धमकाने की कोशिश कर रही हैं। जो भाषा ममता बनर्जी ने इस्तेमाल की वो भाषा सही नहीं है, ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं। उधर टीएमसी ने अपनी लाइन क्लियर की है। टीएमसी खुद फांसी की मांग कर रही है। आइए करते हैं चर्चा की शुरुआत। खास मेहमान हमारे साथ हैं प्रत्युष सिंह, स्पोक्सपर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। नाजिया इलाही खान हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। संजय सरकार जी हमारे साथ हैं टीएमसी के लीडर और सोफिया खान हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संजय सरकार जी, आइए आप ही से शुरुआत करती हूँ। वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी डर चुकी हैं क्योंकि उनसे गलतियां पर गलतियां हुई हैं और सवालों का जवाब उनके पास है नहीं, इसलिए डरकर धमकाने की कोशिश कर रही है। अगर डरने का अगर बात बोलता है, एक शेरनी डर जाएंगे ये भी हमको मारना पड़ेंगे। कौन बोल रहा है? भारतीय जनता पार्टी बोल रहा है। कल रात भी एक कांड हुआ था, मालूम है? नाटागर सोदपुर बोल के एक जगह है। भारतीय जनता पार्टी को नेता एक काम वाला बाइक और रात भर वहाँ पर रखे हैं, बलात्कार किया है। सुबह उसके ऊपर धमाधम पड़ गया है, जनता उसको दे दिए हैं। कल का घटना बताते हैं, कल आज सुबह का मेरे एकदम ताज़ा खबर है। ठीक है, अच्छा बताइए, तो भारतीय जनता पार्टी जिस एजिटेशन कर रहे हैं, अभी केस किसने जांच कर रहा है? सीबीआई किसके अंडर में है? अंडर प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर में पड़ता है। ठीक है, और किसके निगरानी में? सुप्रीम कोर्ट के। अभी भारतीय जनता पार्टी का सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट को खिलाफ ये कर रहे हैं। जो रैली कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहा है, किसको खिलाफ कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। अगर करता है तो अच्छी बात है, सीबीआई को खिलाफ कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट को खिलाफ कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर तो कोई चारा ही नहीं है। मैं आज के तारीख में खड़ा होकर बहुत बता रहा हूँ, 2026 का नतीजा 225 से लेकर 245 के बीच में तृणमूल कांग्रेस रहेंगे। तो मैं राजनीतिक छोड़ देंगे लोकसभा का। पहले आपको सौरभ को साथ में ये बात हम बताया था, आपको मालूम है, आज भी बता जा रही है। ये 0 सन्नाटा होते जा रहा है। ये आपको 77 से 17 रख पाएंगे कि नहीं, ये इनके लिए बहुत तकलीफ की बात है। शुभेंदु अधिकारी 2 दिन का मेहमान है, भागने वाला है। आप देख लीजिए, लिख लीजिए।
आपने चलिए राजनीति की बात कर दी, आपने भविष्यवाणी कर दी विधानसभा चुनाव की, वहां तक तो मैं जा ही नहीं रही। मैं तो आज पर आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं तो आज पर आपसे सवाल करना चाहती हूँ। सबको डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ चाहिए, लेकिन क्या कोई ये देख रहा है कि जो डॉक्टर्स इंसाफ की मांग कर रहे हैं उनकी हालत क्या है, उनके मन का डर क्या है, उनको क्या थ्रेट्स मिल रहे हैं, वो क्या क्या सोच रहे हैं और कैसे उनकी उम्मीद टूट रही है आप लोगों पर से? कल भी दीदी बोले डॉक्टर लोग को आप लोग ज्वाइन कीजिए। सुप्रीम कोर्ट भी बोला अगर इमीडिएट ज्वाइन नहीं करते उसके अगेंस्ट में आप लोग जो कार्रवाई करना है कीजिए, लेकिन दीदी ने बोला नहीं इसे कुछ नहीं करेंगे, इसको भविष्य खराब हो जाएंगे। हम लोग तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर को आप ज्वाइन कीजिए। कम से कम 10 से 15 लाख मरीज जो है घूम के जा रहा, 15-20 मरीज को मौत भी हो चुके हैं बिना ट्रीटमेंट के कारण में। और जो बेटी को साथ में जो घटना घटे हैं, इतना जघन्य घटना घटे हैं, हम चाहते हैं उसको जितना जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके आ जाए सीबीआई और उसको चार्जशीट दे के इसको फांसी तक पहुंचाए। अगर इसमें और दूसरा कोई भी इन्वॉल्व है उसको फांसी तक पहुंचाए। ये हम लोग को पहले से भी था, आज भी हम लोग को वही मतलब पहले से था। तो आपकी संवेदनशीलता तो हमने देखी ना। 5 दिन में कोलकाता पुलिस ने क्या किया संजय जी? ये सवाल थोड़े से रिपीटेटिव हो गए हैं, लेकिन क्या किया आपकी कोलकाता पुलिस ने वो सबके सामने है ना। जब आप लोग इंसाफ की बात करते हैं, जब आप लोग आरोपियों को फांसी पर चढ़ाने की मांग करते हैं, तो ये बात थोड़ी सी बेमानी लगती है, गले से नहीं उतर पाती है कि अगर इतने संवेदनशील थे तो कर देते ना शुरुआत में कार्रवाई। आपको बताता हूँ 12 घंटे के अंदर में जो आरोपी है उसको पकड़ा गया, लेकिन यूपी में उत्तर प्रदेश में एक महिला को साथ रेप हुआ है। रेप होने के बाद में उसको मतलब जो एफआईआर जांच करने के लिए 16 दिन उसको घुमाया। बाद में किस तरफ से प्रोटेस्ट किया था मालूम है? वो भी नेकेट होकर वहां पर प्रोटेस्ट करने के बाद में उसको मतलब ये लिया है। वो तो यूपी पुलिस 16 दिन में एक रेप केस कांड में एफआईआर। अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट रुकिए, बस एक बात बता दीजिए मुझे। जब मैं आपसे कोलकाता पुलिस के बारे में सवाल पूछती हूँ तो आप सीधा उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल क्यों देने लगते हैं? कोलकाता पुलिस किसके अंडर में है? योगी सरकार के अंडर है, पश्चिम बंगाल की है ना सरकार। किसकी है? टीएमसी की। तो अभी कोलकाता पर जवाब दे दीजिए। एक मिनट देखिए, मैं कोलकाता में हूँ, आज मैं आपसे कोलकाता पर जवाब लूंगी। जब उत्तर प्रदेश में रहूंगी तो उत्तर प्रदेश पर भी जवाब लूंगी। यकीन करिए मैं बेटी के दर्द को नहीं बांटती, आप लोग बांट सकते हैं। तो बताइए कोलकाता पुलिस की जिम्मेदारी 5 दिन क्या किया? वो जो डॉक्टर कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं हटाइए पुलिस कर्मियों को, हटाइए अपने कमिश्नर साहब को जिन्होंने लापरवाही की है। हटाएंगे आप लोग? देखिए अभी तो पूरा इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ना। 2-3 दिन में आपको नतीजा आ जाएगा, कौन रहेंगे कौन जा रहे हैं, वो भी आपको सामने आ जाएंगे। दूध के दूध पानी के पानी हो जाएंगे। हम कंपेयर इस कारण में करते हैं, आप 5 दिन के लिए बोल रहे हैं, आरोपी अरेस्ट हो जाता है, लेकिन दूसरे स्टेट में 12 घंटा 14 घंटा आरोपी को परिवार को थाने में बैठा कर रखते हैं। मतलब बादलापुर में भी आप देखे हैं, आप उत्तर प्रदेश के घटना भी आप देखे। आपने तय कर लिया कि सिर्फ संजय रॉय इसमें आरोपी है। जो सीन का प्रोटेक्शन होना था, क्राइम सीन का, वो क्यों नहीं कर पाई आपकी पुलिस? 14 घंटे लग गए एफआईआर दर्ज करने में। कल हमने एक ऑडियो चलाई है सर, जिसमें पीड़ित परिवार को पहले कहा जा रहा है आपकी बेटी की तबीयत खराब है, फिर कहा जा रहा है सुसाइड कर लिया, आप जल्दी आइए, उसकी बॉडी खराब हो रही है। इतनी असंवेदनशीलता। देखिए पीड़ित परिवार को पक्ष में आज भी है, आने वाला पल भी रहेंगे। और पीड़ित परिवार भी बोल रहा है दीदी जो जस्टिस दे रहा है। नहीं, आज आपने सुना नहीं, आज उनकी माँ का बयान आपने नहीं सुना संजय जी। वो कह रही है मुझे कोई उम्मीद नहीं है ममता सरकार से। देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी के भड़काव में बोल रहे हैं। एक बार आके बोल रहा है, एक बार आके बोल रहा है। करते हैं सर विक्टिम के परिवार पर। नहीं बिल्कुल नहीं। विक्टिम के परिवार पर आप सवाल खड़े करेंगे, मैं आपको माइक नहीं दूंगी सर। उस पर क्या बीत रहा है, उस पर क्या बीत रही है आप जानते होंगे ना सर, क्या बीत रही है उन पर। मैं और आप यहाँ खड़े होकर महसूस नहीं कर सकते ना। कहा अगर उसने अब न्याय नहीं मिल पा रहा है, न्याय नहीं मिलेगा तो सवाल नहीं कर सकते हैं क्या? सवाल करना बीजेपी का हो गया। सीबीआई जांच कब लिया आप बताइए? सीबीआई पर ठीक है, सीबीआई पर एक बार प्रत्युष आप जवाब दे दीजिए। सीबीआई को जांच लिए कितने दिन हो गए और सीबीआई ने ऐसी क्या नई फाइंडिंग कर दी जो हम ये मान लें कि आप लोग इंसाफ दिला रहे हैं? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो बातों को घुमाया जा रहा है, ये मसला जो है वो इस बात का नहीं है कि जांच क्या हो रही है। मसला ये है कि जांच को रोका गया था। तुमने मुझे गिराना चाहा पर तुमने सोचा ही नहीं मैं अगर गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। ममता बनर्जी ने इस मामले को दबाना चाहा। माननीय मुख्यमंत्री के प्रशासन ने चाहा कि पीड़ित के परिवार कभी मीडिया तक ना पहुंच पाए।
माननीय मुख्यमंत्री ने ये चाहा कि पीड़ित परिवारों का स्टेटमेंट ना आ पाए, माननीय मुख्यमंत्री ने चाहा कि कोई एविडेंस बाहर ना आ पाए। इसके खिलाफ लड़ाई। आज आप जो सड़कों पे लोगों को देख रहे, क्या उनके पास ये सिविक सेंस, ये पॉलिटिकल सेंस, ये इंटेलेक्चुअल हब, कल्चरल हब बंगाल, उनको नहीं पता है कि जहाँ सीबीआई के पास है? सबको पता है, हमें ही पता है, आपको ही पता है। पर ये लड़ाई इसके खिलाफ है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल कैलिब्रेटेड रूप से 4 दिन तक 5 दिन तक जांच अपने हाथ में लेकर सारे एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय किया है। ये लड़ाई उसके खिलाफ है। लड़ाई सीबीआई के खिलाफ इसलिए नहीं क्योंकि सीबीआई ने पॉलीग्राफ टेस्ट तक कंक्लूड कर लिया गया। अब थोड़ी भी अगर समझ होगी रूल ऑफ लॉ की तो पता होगा पॉलीग्राफी टेस्ट तभी होता है जब बाकी इंट्रोगेशन कंप्लीट हो जाता है। बाकी इंट्रोगेशन कंप्लीट हो चुका है और उस इंट्रोगेशन को कोरिलेट करने के लिए, मैच करने के लिए पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है और उसकी जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में सील बंद लिफाफे में दी जा चुकी है और कोर्ट उससे नाराज नहीं है, कोर्ट उस पर आस्था रखे हुए। इसका मतलब है कि सीबीआई का जांच सही दिशा में जा रहा है। लेकिन आपको यह जवाब देना पड़ेगा कि पीड़ित के परिवारों को 10 घंटे तक क्यों बंद करके रखा गया। आपको जवाब देना पड़ेगा कि 190 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए केंद्र सरकार ने पैसा दिया, उन फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज भी 80,000 केसेस पेंडिंग क्यों है। आपको जवाब देना पड़ेगा कि डीसी सेंट्रल झूठ क्यों बोल रही है। आपको जवाब देना पड़ेगा कि पीड़ित के परिवारों को आप कभी सीपीएम के तरफ से बोलते हैं, कई बोलते हैं कि बीजेपी की बात सुन रही है। एक पीड़िता केवल पीड़िता क्यों नहीं हो सकती है। आज आप कलकत्ता की चर्चा कलकत्ता में क्यों नहीं रख सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि महिलाओं के दर्द को किसी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है। मैं बिल्कुल मान गई आपकी बात, लेकिन क्या बीजेपी को इस मुद्दे में एक बड़ा मुद्दा नजर नहीं आ रहा है? यहाँ से लेकर दिल्ली तक आप लोग हलचल मचा रहे हैं। एक सेकंड, यहाँ तक आप दिल्ली तक हलचल मचा रहे हैं। आपके नेता खुलकर कहने लगे कि ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तो क्या अस्थिरता लाना चाहते हैं आप पश्चिम बंगाल में? बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि मैंने इलेक्शन की बात नहीं की। मैंने नहीं कहा कि 70 सीट रहेंगे कि 17 सीट रहेंगे। ये तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा। हम तो इलेक्शन के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए, हम तो सोच रहे हैं कि दोषियों को पकड़ा देना चाहिए। हम इलेक्शन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और आप कहते हैं कि हम अस्थिरता लाना चाह रहे हैं। जब जनता प्रोटेस्ट करेगी तो राजनीति तटस्थ नहीं रह सकती। राजनीति समस्या के समाधान का माध्यम है। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट वी हैव टू बी इन द फील्ड टू रिजॉल्व इट। दिस इज द जॉब ऑफ एवरी पॉलिटिशियन इन वेस्ट बंगाल और हम उस दायित्व से अलग नहीं हो सकते। राष्ट्रपति शासन की मांग क्यों? शासन के लिए टेक्निकली मैं क्लियर कर देता हूं। सरकार के 3 अंग होते हैं। लेजिस्लेटिव, आज लेजिस्लेटिव में असेंबली और गवर्नर दोनों होते हैं। असेंबली के स्पीकर बोलते हैं कि गवर्नर मेरे बिना परमिशन के असेंबली नहीं आ सकते, यानी व्यवस्थापिका विधायिका जो है वो खतरे में है। आज कोई भी जुडिशरी जो है तृणमूल कांग्रेस के दबाव में है। जज के चेंबर के अंदर तृणमूल नेता पहुंच जाते हैं। तो आप कह रहे हैं ना, न्यायालय ये तो आप कह रहे हैं। आप थर्ड पार्ट एग्जीक्यूटिव पुलिस कंप्लीटली तृणमूल कांग्रेस के कंट्रोल में है। पुलिस जो है एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। टेक्निकली राष्ट्रपति शासन लग सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एथिकली इसके खिलाफ है, क्योंकि कांग्रेस ने खूब एथिकली नहीं आप एथिकली खिलाफ हैं, लेकिन इसका नाम जरूर ले रहे हैं आप इसके एथिकली खिलाफ हैं। लेकिन आपके नेता की जबान पर ये बात है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। आरोप तो आप, अच्छा एक सेकंड, आरोप तो आप पर ये है ना कि जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, जो छात्रों का प्रदर्शन था, वो आपने मोटिवेटेड किया और उसमें पत्थरबाजी आप लोगों की वजह से हुई। अगर आपको लगता है कि पत्थरबाजी हमारे वजह से हुई है तो आप पुलिस से पूछिए कि जब आपको 2 दिन पहले से पता था कि ये एक प्रोटेस्ट होने वाला है तो आप लोगों ने प्रोटेस्टर्स के संग बैठकर एक पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन क्यों नहीं तैयार किया। पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन होना चाहिए था कि आप आइए बात करते हैं। आप लोगों ने उन्हें भड़काया, आपने बोला कि आप इलीगल मॉब है, आपने उन्हें बोला कि आपको हम रोकेंगे। जब आप जनता को रोकेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ डिडक्शन निकलेगा। लेकिन पुलिस की तरफ मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता। जिसके ऊपर भी आघात हुआ है मैं उसका विरोध करता हूँ, लेकिन पुलिस ने जो ब्रुटैलिटीज की है, पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया है, पुलिस ने वाटर कैनन दिया, पुलिस ने जो टीयर गैस दिया, क्या उसका समर्थन हम कर सकते हैं? अब जवाब सोफिया जी, देखिए बड़े पॉइंटेड सवाल हैं। आपके खिलाफ कोई प्रदर्शन करता है तो आप जनता को बीजेपी का प्रोटेस्टर बता देते हैं। अगर कोई पुलिस पर सवाल खड़े करता है तो आप यूपी, बाकी पूरे देश की बात कर देते हैं। आप पश्चिम बंगाल पर अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो आप कहते हैं जलेगा पूरा देश भी। ये कौन सा तरीका है सरकार में रहकर जस्टिस की बात करने का? ये कौन सा प्रोटेस्ट था जो नौबन्नो चलो, जब हमारे सिंधु बॉर्डर में रोक दिया गया था हमारे किसानों को, तब ये नहीं सोचे थे कि पार्लियामेंट में क्या उनको हम हमला करने देते। तो यहाँ नौबन्नो एक ऑफिशियल डिपार्टमेंट है, वहाँ पर कोई भी वहाँ एनक्रोच नहीं कर सकता। ये बात बीजेपी को शायद पता नहीं है, या वो लोग देखिए सबसे पहले तो लॉ एंड डिसऑर्डर ये बंगाल का बिगाड़ना चाहते थे। कहीं ना कहीं शायद वो सक्सेसफुल
इनको लगा कि वो हो रहे हैं, लेकिन जनता देख रही है, जनता बेवकूफ नहीं है। जिन लोगों ने जिस केंद्र सरकार ने रातों रात नोटबंदी कर दी, जिस केंद्र सरकार ने रातों रात लॉकडाउन कर दिया, क्या वो सरकार 15 दिन में फांसी का प्रावधान नहीं कर सकती? क्या वो सरकार जो है किसी भी तरीके से सीबीआई पे कंट्रोल नहीं कर सकती, मॉनिटरिंग नहीं कर सकती? ममता बनर्जी रिजाइन करो। अगर रिजाइन करना होगा ना तो आप महाराष्ट्र, असम, हर जगह के, क्योंकि हमारे देश में हर जगह 90 केसेस आ रहे हैं रेप के, तो आप अगर हम रिजाइन की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि अब तक पूरी सांसद जो है वो रिजाइन कर चुकी होगी। तो यहाँ पर पक्षपात मत कीजिए, सेलेक्टिव पॉलिटिक्स मत कीजिए। जब आपकी आवाज अन्य राज्यों में कहाँ थी? वो महिला पहलवान के आंदोलन को क्यों आपने दबा दिया? क्यों आपने, मुझे बोलने दीजिए, आपने महिला पहलवान की आवाज को दबा दिया? आपने मणिपुर, आप महिला हैं, एक मिनट, आप महिला हैं, आप बहुत संवेदनशीलता से बात करें। नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप, मैं इसी मुद्दे पर आऊंगी। मैं आपसे ये कह रही हूँ, बीजेपी ने जो किया वो तो मेरा सवाल ही नहीं था ना आपसे। मेरा सवाल ये था कि आपकी सरकार ने क्या किया। आप सीधा सीधा बीजेपी पर चले जाते हैं। जाइएगा, करिएगा, आपको जितनी बातें करनी है, लेकिन क्या बताइए, प्रोटेस्ट करना गुनाह है? वो ममता बनर्जी जो खुद प्रोटेस्ट करके सत्ता में आई है, एक सेकंड, सत्ता में आई है, वो अब प्रोटेस्टर्स पर लाठियां बरसवाएंगी या वहां पर पथराव होगा तो पूछेंगे नहीं क्या कि इतना भी अधिकार नहीं है हमारे पास? बात बताइए, 9 तारीख से लेकर 20 तारीख तक कितने प्रोटेस्टर्स पे लाठी बरसाए गए? वो पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे, वो आम जनता थी। लेकिन जब हमें पता चला ये स्टूडेंट के नाम पर फेक लोग गाड़ी में भर भर के अन्य राज्यों से बुलाया गया, देखिए हम किसी भी प्रॉपर्टीज यहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं करने देंगे। कम से कम हमने बुलडोजर नहीं चलवाया, यहाँ पर बुलडोजर नहीं चला है। अगर ये यूपी होता तो प्रोटेस्टर्स के ऊपर बुलडोजर चल चुके होते। यहाँ पर सिर्फ पुलिस ने अपना काम किया, पुलिस ने अपनी जान गंवाई है, कई पुलिस के आंख फोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, लहूलुहान कर दिया। अच्छा, एक बात का जवाब दीजिए। अच्छा रुकिए, अच्छा बिल्कुल, मैं कह रही हूँ मैडम, मैं कह रही हूँ कि कोई भी हिंसा का समर्थन नहीं कर सकता है। पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं, उतनी ही दुख की बात है जितनी दुख की बात है कि प्रोटेस्टर जख्मी हुए हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, अगर आप लोगों को ये पता है, अगर टीएमसी को ये पता है कि इन लोगों ने बाहर से प्रोटेस्टर्स बुलवाए, अन्य राज्यों से बुलवाए, तो कितनी कार्रवाई की आपने? या आने कैसे दिया? सरकार तो आपकी है, पुलिस आपकी है, इंटेलिजेंस आपका है, आपने घुसने कैसे दिया पश्चिम बंगाल में लोगों को? देखिए, अगर वो भारतीय हैं तो हम उनको कैसे रोक सकते हैं? अगर वो भारतीय हैं तो हम कैसे रोक सकते हैं? मैं नहीं कह रही हूँ कि बांग्लादेश से लोग आए हैं, बांग्लादेश से लोग आएंगे तब हम रोक पाएंगे। पहले हमें बोल लेने दीजिए, संवेदनशीलता लाइए अपने अंदर। आप जब बोल रहे थे मैं संवेदनशीलता से सुन रही थी। भाजपा वालों के अंदर संवेदनशीलता नहीं है क्या? जब आप बोल रहे थे मैं सुन रही थी, रुक जाइए जरा, आराम से एक बार जवाब आने दो। आप बात करते हैं कि एविडेंस डिस्ट्रॉय करना, हाथरस में दिन दहाड़े महिला को रेप करके रात में जला दिए, वो कौन सी एविडेंस को आपने किया? अच्छा एक मिनट रुकिए, अच्छा एक मिनट, एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं आप सबको रोकती हूँ। संजय जी, मैं आपको भी रोक रही हूँ, मैं आपको भी रोक रही हूँ। ऐसे आपस में लड़ेंगे तो मैं चर्चा नहीं करूंगी, सर मैं रोक दूंगी। संजय जी अमूमन आप सुन लेते हैं ना, मैं ऐसे चर्चा नहीं करूंगी। आप छात्र थे या छात्र नहीं थे, लेकिन उस दिन जो हुआ वो सबने देखा था। अब सवाल, आप लोग बार बार हाथरस पर चले जाते हैं। एक मिनट संजय जी, हाथरस पर जब आप लोग जाते हैं तो आप भूल जाते हैं कि उसी हाथरस कांड को उतनी ही प्रबलता के साथ दिखाया गया था जितनी प्रबलता के साथ कोलकाता दिखाया जा रहा है। आप जब हाथरस की बात करते हैं तो आप भूल जाते हैं कि उस वक्त यूपी पुलिस पर सवाल खड़े किए गए थे जैसे आज कोलकाता पुलिस पर किए जा रहे हैं, लेकिन हाथरस दिखाकर आप कोलकाता पुलिस की नाकामी को छिपा नहीं सकते हैं। अब सवाल नाजिया जी, जो यहाँ पर टीएमसी कह रही है, भाई आप माहौल खराब करना चाहते हैं और इस माहौल खराब करने के पीछे का सीधा मकसद है कि आप पश्चिम बंगाल में कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, ममता दीदी को मुश्किल में डालना चाह रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा पर आवाज उठाना ये कुछ गलत है क्या? महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए अपनी आवाज को ऊंचा करना ये कुछ गलत है क्या? अभी पिछले 48 घंटे में 7 बच्चियों का बलात्कार हुआ है। मैं वहां से लेकर के आई हूँ 23 अगस्त में 8 साल की एक बच्ची का रेप कौन किया है? मोहम्मद खैबर ने 8 साल की एक बच्ची का बलात्कार किया। अभी भी सोच रहा होगा कि काश 6 साल की होती। मोहम्मद खैबर ने किया। अब मेरा सवाल, अब मैं पूछना चाहती हूँ कि डॉक्टर बिटिया का बलात्कार किसने किया? सिविक पुलिस ने किया। और संदीप घोष कौन था? स्वास्थ्य मंत्रालय किसके हाथ में है? पुलिस मंत्रालय किसके हाथ में है? अगर फांसी के लिए इतनी आवाज उठा रही है ममता दीदी, तो नासिर खान की फांसी पर आवाज क्यों नहीं उठा रही है? क्योंकि वो मुसलमान है। क्यों रेमिशन ग्राउंड मिला नासिर खान को?
मुसलमान नहीं, देखिए, अभी नहीं, बात अभी बहुत सिर्फ लंबी महिला, है। अभी सिर्फ महिला। 2012 से लेकर के 2024 तक में जितने भी बलात्कार हुए हैं, सबको रेमिशन ग्राउंड मिला है, सबको एक्यूटल मिला है, सबको एड इंटरिम बेल मिला है। क्यों? बलात्कारियों को आंचल का सुरक्षा क्यों मिल रहा है? हम यहाँ पर खड़े होकर के महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं। और प्रेसिडेंशियल रूल पर आपने सवाल किया था। एक मिनट देखिए सोफिया जी, उन्होंने जब बात कही तो मैंने उनको रोक नहीं, दिया, मुसलमान का नाम मैंने नहीं उनको आएगा। रोक दिया, मैंने उनको रोक दिया। जितनी बार कोलकाता की बात एक कीजिए, मिनट, कोलकाता की एक बात। मिनट, नाजिया जी एक कोलकाता के दोनों मिनट, accused सोफिया हैं। जी एक मिनट, दोनों रुकिए प्लीज, दोनों रुकिए, आप दोनों से सर रुकिए, नाजिया एक मिनट रुक जाइए, और आप भी रुक जाइए प्लीज। इतनी बार उन्होंने मुसलमान का नाम नहीं लिया जितनी बार आपने ले लिया। उनको मैंने रोका, तुरंत रोका कि बेटी के दर पर हिंदू मुसलमान हम नहीं करेंगे। तो मैं आपसे भी यही कहूंगी मैडम, अब रुक जाइए थोड़ा सा, मुझे जवाब लेने दीजिए। हाँ, प्रेसिडेंशियल रूल इसलिए हम लोगों को चाहिए। देखिए, मैं तो किसी पार्टी का झंडा लेकर के नहीं आई हूँ, आपने पॉलिटिकल एनालिस्ट बोला है। मुझे इस राज्य में प्रेसिडेंशियल रूल इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पर पुलिस सुरक्षा नहीं, रेप कर रहा है, पुलिस पोर्नोग्राफी देख रहा है। सिविक पुलिस के बारे में हम लोगों को पता चला ना, पुलिस प्रोस्टिट्यूशन एरिया जा रहा है और रोड पर कोलकाता पुलिस का स्टिकर लगा करके मोलेस्ट करता है। अपने ही टेस्ट में वो खुद बताता है। अब आप सोचिए, स्वास्थ्य मंत्रालय ममता दीदी के पास है, वो संदीप घोष को बचाती हैं और करोड़ों रुपए की संपत्ति संदीप घोष के पास है। स्कैम के बारे में हर किसी को पता है। अच्छा, आपको पता है संदीप घोष के बारे में? आपको पता है, आपको पता है, आपके सारे नेताओं को पता है। ये बात जाइए सीबीआई को बताइए, फिर सीबीआई क्यों नहीं पकड़ पा रही है? डॉक्टर सुकांत मजुमदार ने क्यों नहीं पकड़ पा बताई थी। 2000 अभी बोल रहे हैं ना 2022 में, और मैंने खुद ममता बनर्जी को कई ऐसे आरोपियों के बारे में चिट्ठी दे करके बताया है कि कार्रवाई कीजिए। मेरा सवाल ये है प्रत्युष जी, फिर मैं संजय जी आपके पास आ रही हूँ। आपको पता है संदीप घोष कितना बड़ा कल्प्रिट है, आपको पता है वो भ्रष्टाचारी, आपके सारे नेताओं को उसका पूरा काला चिट्ठा पता है। तो यहाँ खड़े होकर बहस कर दर्शकों को बताकर से अच्छा है आप जाइए ना सीबीआई, दीजिए सारे सबूत। गिरफ्तार क्यों नहीं हो पा रहा संदीप घोष? इतना कल्प्रिट है वो और आप उसे गिरफ्तार नहीं करवा पा रहे, सीबीआई गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। आपको ऐसा लगता है कि संदीप घोष गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है क्योंकि सीबीआई का अपना एक वर्किंग मॉड्यूल है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि पिछले 10 दिनों में कितने घंटे तक उससे पूछताछ हुई है। उतने घंटे पूछताछ शायद कस्टडी में लेकर भी संभव नहीं होती। आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि संदीप घोष के सारे ठिकानों पर रेड चल रही है। आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि हावड़ा से लेकर कलकत्ता से लेकर जिलों में हर जगह पर रेडों के सारे एविडेंसेस को निकाला जा रहा है। हर समय केवल जो कस्टम्स है उसके अनुसार अगर जस्टिस लेकर आना है तो उसके लिए पूरा जांच करना पड़ेगा। मैं देख पा रही हूँ, एक मिनट, मैं देख पा रही हूँ जब किसी राजनेता को आपकी सीबीआई बुलाती है, आपकी ईडी बुलाती है ना पूछताछ के लिए, और वो कुछ घंटों की पूछताछ में गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो आपकी सीबीआई ईडी कहती है ना आकर ये तो नहीं दे रहा है, ये हमारे साथ कॉपरेशन नहीं कर रहा है, ये हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। सेम तो संदीप घोष के मामले में घुमा रहा है, फिर गिरफ्तार करने में इतना टाइम। विवेक के ऊपर है, आपको समझना पड़ेगा संदीप घोष उनके संग कोऑपरेट कर रहे हैं या किसी और का नाम आ रहा है उसको कोलरेट करने के लिए पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है। ये तो समय के ऊपर छोड़ दीजिए ना, ये समय के ऊपर नहीं है ना, एक मिनट, समय के ऊपर नहीं है। जो बातें हमें पता है, पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ इस वजह से, एक मिनट हुआ सर, एक मिनट, पॉलीग्राफ टेस्ट इस वजह से हुआ क्योंकि वो सही जवाब नहीं दे रहा था, एक सवाल के जवाब में घुमा रहा था। तो आप कैसे कह सकते हैं विवेक पर है? तो सीबीआई बोल रही है ना कि भाई ठीक से जवाब नहीं दे रहा है। इसका सीधा उत्तर है कि सीबीआई ने अपने जांच में स्टेप बाय स्टेप क्या क्या किया वो सारा ब्यौरा उन्होंने कोर्ट को दिया है। बहुत सारी गिरफ्तारियां इस देश में इस बिहार पर हुई कि कोर्ट ने कहा है कि फला व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए। यदि कोर्ट कह रहा है कि आप जांच करिए, मतलब सीबीआई से दिशाएं बढ़ रही है। वो गलत है। अच्छा, आप सवाल उठा रहे हैं। तो आपका आवाज नहीं जाएगी संजय जी, अब सवाल मेरा आपसे, आवाज नहीं जाएगी, आप लोग आपस में लड़ते रहिएगा, आवाज नहीं जाएगी, माइक मेरे पास। अगर आप लोगों को संवेदनशीलता बनाए रखनी है, बेटी को इंसाफ दिलाना है, तो एक एक करके सुनना होगा, मुद्दे को भटकाना नहीं होगा। और संजय जी एक पॉइंट नाजिया जी ने उठाया और वो पॉइंट मेरा भी पॉइंट, मैं भी जानना चाहती थी वो बात। संजय रॉय आपने गिरफ्तार किया, मैं कह रही हूँ आपकी पुलिस ने गिरफ्तार किया, मैंने एक बार डिनाई नहीं किया, ठीक है। अब दूसरी बात मुझे ये बता दीजिए, वो संजय रॉय किसके नाम पर रजिस्टर्ड थी? उसकी जो बाइक थी ऐसी रजिस्टर हो जाती है। कमिश्नर, इतने बड़े अधिकारी, मिलने के लिए हमें 10 बार मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, 10 बार अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं। उसकी बाइक लेके संजय रॉय घूम रहा है। जितना पुलिस का बाइक खरीदा जाता है ना,
बिहाफ ऑफ कमिश्नर ऑफ कोलकाता पुलिस के अंडर में खरीदा है, कमिश्नर के अंडर में ही खरीदा जाता है। आप पूछ लीजिएगा दफ्तर में जाकर, नंबर 1। हाँ, अगर देखिए उस पुलिस का जो पुलिस के साथ में, पुलिस का ही एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में सिविक लोग काम करते हैं, सिविक वॉलंटियर जो पुलिस के साथ ही काम करते हैं। अगर कोई काम गाड़ी लेके गए हैं, देखिए जो गाड़ी थी वो गलती था, हमने मान लिया है, ठीक है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी न्याय के लिए बोलो, हम भी बैठी के न्याय चाहता हूँ, हम चाहता हूँ वो आखिर तक पहुँचे। अच्छा, न्याय किसने देंगे? इसके पार्टी के एक नेता का नाम है शुभंकर सरकार, कहाँ रहता है? संदेश खाली में। उसको महिला अध्यक्ष को, महिला मोर्चा को अब बलात्कार कर दिया है। विष्णुपुर में इसको एक महिला कार्यकर्ता को बलात्कार कर दिया, वो सुसाइड कर दिया। असीमा बोल के एक महिला था तमलुक में, उसको किसने राम गोपाल बोल के एक था, उसने बलात्कार कर दिया था। असीमा महिला था, ठीक है। और लास्ट में क्या हुआ, आपको थोड़ा दिन पहले के घाट में सुनिए, आप सब बता रहे भाई आ रहे हैं तुम्हारे बारे में। इसके बाद में इसके बाद में क्या हुआ, नंदीग्राम में एक महिला को नैकेट करके भारतीय जनता पार्टी ने घुमाया गया है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी उसी विधानसभा का है, विधायक है, अभी भी उसकी इस्तीफा नहीं दिया है। आपने सारी बातें कही। संजय जी देखिए, अमूमन रोज मैं और आप चर्चा करते हैं, अमूमन रोज हम इस पर डिबेट करते हैं। एक मिनट, बस एक सेकंड रुक जाइएगा। पश्चिम बंगाल, अच्छा, सरकार किसकी है? सरकार किसकी? मेरा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, कल भी स्पंदन का सुबह अरेस्ट कर लिया, पब्लिक भी दम दमादम दे दिए हैं। इस मामले में दमदमादम अगर मिलने लगा, एक मिनट सर, इस मामले में अगर दमदमादम मिलने लगता है तो आप कहते हैं बीजेपी के गुंडे हैं? नहीं, तो कल पब्लिक दे दिया है। संदीप घोष 3 बजे आके स्पंदन को खिलाफ, संदीप घोष देखिए आप लोग ना बड़े चालाक हैं। आपको पता है संदीप घोष पर आपको जवाब नहीं देना, सीबीआई पर उनको जवाब नहीं देना। आप मुझे इतना बता दें, 14 घंटे पुलिस ये नहीं तय कर पाई हम एफआईआर लिखवाएं कि नहीं लिखवाएं। वो पीड़ित परिवार आज ये कह रहा है, हमारे साथ नहीं खड़ी है सरकार। सुन लीजिए ना एक बार। बिल्कुल सरकार खड़ी है, उसको साथ में हम लोग उसको कहने से खड़े हो जाएंगे है, हम लोग उसको पूरा परिवार को साथ में है और अंतिम तक रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करेंगे, भाग जाएंगे। ये कैसा साथ है? रुकिए, मैंने कल ऑडियो चलाई थी, मैंने अपने दर्शकों को भी सुनवाई थी और पूरे दिन इंडिया टीवी पर वो ऑडियो चली है। पहली आवाज में कहा जाता है आपकी बेटी की तबीयत खराब है, महिला डॉक्टर बात करिए, डॉक्टर है नहीं पता मुझे, कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आप जल्दी से आ जाइए। पेरेंट्स निकल रहे हैं, अपने पर सोच कर देखिएगा, पेरेंट्स निकल रहे हैं, तुरंत दूसरा कॉल जाता है आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, उसकी बॉडी खराब हो रही है, क्या आप जल्दी आ सकते हैं? ये असंवेदनहीनता नहीं है क्या? बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। हम समर्थन नहीं, आपके बारे में नहीं बोल रहा था, हम आपको नहीं बोलेंगे दादा आप मेरे को बोलने नहीं। अगर आप बोल लीजिए ना, आपका मुद्दा नहीं तो अच्छा चलिए ठीक है, आप दोनों सब लोग बहस करने आए हैं, सवालों का जवाब देने आए नहीं है, यहाँ भी राजनीति करनी है तो फिर करिए ना, आ गई फिर बेटी की इंसाफ। रुकिए थोड़ा सा, हाँ बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, हम बोल रहे हैं वो बहुत बड़ा गलती था, जो भी गलती था। हम चाहता है अंतिम तक सीबीआई उसको जांच करे और हम चाहता वो नहीं लाइफर वीफर नहीं, सीधे फांसी। जो भी इस केस में शामिल है इसको एकदम सीधे फांसी में चलाए, चाहे संदीप घोष हो, दूसरा कोई हो, अगर तीसरा चौथा कोई भी हो, हम उसके लिए कभी भी उसको सपोर्ट में नहीं खड़ा रहेंगे। 0 टॉलरेंस है। आपकी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, आप कह रहे हैं, ठीक है। 5 दिन, उस 5 दिन में आपने संजय रॉय को पकड़ा, आपकी उपलब्धि मान गई, मैंने माना, वो पहले ही एड्रेस कर लिया कि आपने संजय रॉय को पकड़ लिया। उसी 5 दिन में आपकी कोलकाता पुलिस को इतनी फुर्सत नहीं मिली कि वो संदीप घोष से पूछ ले, वो ये पूछ ले प्रिंसिपल साहब से कि आपके मेडिकल कॉलेज में क्या हो गया बताइए जरा, या वही पुलिस ये पता लगा ले कि बच्ची के घर वालों को फोन किसने किया था। देखिए उसमें एसीबी मतलब एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस दोनों ही उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन अब कर रही है ना, अब कर रही है। 5 दिन की बात कर रही हूँ, 5 दिन की बात कर रही हूँ, 5 दिन 5 दिन की बात कर रही हूँ, मुझसे बात करिए। देखिए प्रत्युष, दिक्कत ये है ना, अब सवाल का जवाब वो दे रहे हैं, आप उनको बीच में ले आएंगे, मेरा सवाल छूट जाएगा। बोलिए, रिजाइन करना चाहिए। तुम बोलो जो उसमें जो नग्न करके घुमाया महिला को, आप लोगों की आवाज नहीं जाएगी, आवाज नहीं जाएगी, आवाज नहीं जाएगी। अभी मैं आपसे पूछ रही हूँ, थोड़ा सा जरा आप लोग बहस करते रहिए सर, आपस में बहस करते रहिए, आप आपस में बहस करते रहिए और ऐसे दिलवाते रहिए, आप दिलवाते रहिए ऐसे बेटी को इंसाफ, और ऐसे बेटी को इंसाफ हो जाएगा। ये सियासत नहीं तो और क्या है कि आप लोग आपस में एक दूसरे के आरोप देखेंगे, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगा कि वो बेटी जिसके माँ बाप ने अपनी बच्ची को खो दिया है, उस माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। हद करते हैं सर, आप लोग हद करते हैं।
इतनी संवेदनहीनता है आप लोगों में। कुलदीप सेंगर आपको नजर आएगा, संदीप घोष आपको नजर नहीं आएगा। इधर संदीप घोष नजर आएगा, इधर कुलदीप सेंगर नजर नहीं आएगा। आई एम सॉरी टू से सर, कोई भी पार्टी दूध की दुल्हन नहीं है बेटियों के मामले पर। अगर दूध की दुल्हन होती तो आज एक बेटी के साथ ऐसा ना हुआ होता और हर रोज ऐसी घटनाएं ना आ रही होती। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, बीच में प्रत्युषी बिल्कुल मत बोलिएगा, मैं चाह रही हूँ मेरे सवाल का जवाब आ जाए। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, वो 5 दिन, मैं सिर्फ 5 दिन के बारे में बात कर रही हूँ, अभी आपकी सरकार क्या कर रही है वो सबके सामने। उस 5 दिन में आपकी कोलकाता पुलिस ने जहमत क्यों नहीं उठाई कि आप ये पता करें कि बच्ची के घर वालों को किसने फोन किया था, या संदीप घोष से आप पूछताछ कर लें? बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, ऐसा बात नहीं। दीदी बोला था, अगर नहीं, अब पहले दिन से भी बोला था, अगर आपको इच्छा होगा तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। रविवार तक दीजिए, रविवार तक अगर नहीं होगा तो हम सीबीआई को हाथ में देंगे। इसके मतलब इन्वेस्टिगेशन हो रहा था बंगाल में। 4 घंटे में उसे दूसरी जगह पोस्टिंग देकर संदीप घोष को ये हो रहा था। देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन है। अगर पोस्टिंग दिए है, अगर वो भी किए हैं तो उसको हटाया भी गया है कोर्ट के बाद, हाई कोर्ट के बाद है। हम मानता हूँ वहाँ पर संदीप घोष सबसे बड़ा ब्लंडर किया, हम मानता हूँ ये बात को, बिल्कुल मैं मानता हूँ संदीप घोष का बहुत बड़ा ब्लंडर था वहाँ पर, हम स्वीकार कर रहे हैं तो बात को। हाँ, लेकिन एक चीज आपको, सीबीआई अभी तक क्या किया है? एक ही आरोपी। ये सवाल है आपका, पूछ लेती हूँ ये सवाल है, इसी मामले पर रुककर बोलेंगे। सीबीआई ने अभी तक किया क्या है, ये जानने का हक है ना कोलकाता के लोगों को, नाजिया जी, या उन डॉक्टर्स को। मैं रोज जाती हूँ उनके पास और वो रोज मुझसे यही पूछते हैं, क्या हो रहा है मैडम इस केस में, कोई अपडेट है आपके पास, कौन पकड़ा गया, कितने सबूत मिले? तो ये हक उन डॉक्टर्स का है कि नहीं? बिल्कुल 110% उन डॉक्टर्स का हक है। और जिस हिसाब से माँ बाप के कलपने और रोने की आवाज़ आ रही है, वो हमारे रूह को तड़पा देती है, हमारे शरीर को हिला देती है। अभी दादा ने अपने ब्लंडर्स को एक्सेप्ट किया, उसके बाद फिर हमारी मुख्यमंत्री का कल क्या स्पीच आता है, एक एंटी नेशनल और असंवैधानिक स्पीच आता है कि बिहार जला देंगे, दिल्ली जला देंगे, ये जला देंगे, वो जला देंगे। कितना गलत बात है। लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। सीबीआई पर प्रेशर डालिए ना। देखिए बात आप सिर्फ आपकी आवाज आएगी, बोलिए। सीबीआई पे प्रेशर डालना चाहिए, एकदम डालना चाहिए, और रोज सीबीआई को मेल करना चाहिए, रोज सीबीआई से सवाल पूछना चाहिए कि 151 मिलीग्राम सीमेंट जो है, तो एक संजय रॉय तो नहीं है, और भी आरोपी हैं, तो उस आरोपी को सीबीआई बाउंड है दिखाने के लिए और सामने लेकर के आने के लिए, और जहां जहां पर गलती है इमीडिएट अरेस्ट कर करके दिखाने के लिए सीबीआई बाउंड है। मैं कह रही हूँ कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, चलिए सीबीआई के पास चलते हैं। कितना वक्त लगेगा अभी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट हैंडल कर रही है, और सर्वोच्च न्यायपालिका पर हमें यकीन रखना चाहिए। आज तक हमने सर्वोच्च न्यायपालिका के जजमेंट पर यकीन रखा है, लेकिन यकीन है तो पूरा यकीन डायरेक्ट हैंडल किया जा देखिए, रहा है। सीबीआई के पास केस गया, डॉक्टर्स में, यहाँ पर प्रोटेस्टर्स में, परिवार वालों में एक विश्वास जागा। लेकिन जैसे जैसे दिन पास होता है ना, कल एक डॉक्टर से मैं बात कर रही थी, उस डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैडम अगर आप 10 साल में फांसी लगवाइएगा, आप 4 साल में फांसी लगवाइएगा अगर आरोपी को, तो क्या फर्क पड़ता है? ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ता ना। कैसे सुधरेगा समाज? तो ये सिस्टम कौन दुरुस्त करेगा? आप लोग करेंगे ना, मैं तो नहीं करूंगी। मैं तो चाहती हूँ कि राज्य सरकार और केंद्र की सरकार एक साथ मिल करके सीबीआई पे प्रेशर डाले कि तुम बाकी आरोपियों को भी निकालो, और तीन महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट से तुम फांसी दो जो भी आरोपी हैं, और उसमें फिर कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन, कोई भी जनहित याचिका, या कोई भी वकीलों का काफिला, या और उसका ह्यूमन का के बलात्कारी का भी भविष्य होता है, ये सारी चीजों का सप्लीमेंट्री पिटीशन कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ, मैं तो कह रही हूँ कि दादा आप मेरे साथ सीबीआई ऑफिस चलिए, हम लोग वहां पे धरना पे बैठते हैं कि बलात्कारी को फांसी हो, और साथ साथ 2012 से लेकर के 2024 तक में जितने भी बलात्कारी यहाँ पर राज्य सरकार में, सबको फांसी हो। देखिए, अब एक मुद्दा संजय जी अब रुक जाएं थोड़ा सा, मैं प्रत्युष जी फिर आपके पास आ रही हूँ। सोफिया जी, एक महिला होने के नाते बताइएगा, ठीक है, अभी कौन सी पार्टी क्या कर रही है वो थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। इस केस में जब ये केस 9 अगस्त को पूरे देश के सामने आया, 5 दिन कोलकाता पुलिस के पास था, फिर सीबीआई के पास है, कोई कमी, कोई गलती आपको नजर आई जो पुलिस ने की? बिल्कुल आई, बिल्कुल। अभी संजय जी ने कहा कि ब्लंडर तो हुआ है, लेकिन ब्लंडर देखिए पूरे देश में ही ब्लंडर हो रहा है, ये दुर्भाग्य है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हम सब का। लेकिन उस ब्लंडर को जब नहीं सुधारा जाता वो बड़ा ब्लंडर होता है, लेकिन इस ब्लंडर को सुधारने के लिए डिपार्टमेंट के कई लोगों को सस्पेंड किया गया। ममता बनर्जी ने
किसको किसको? कई पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड, छोटे छोटे पुलिस अफसर। बिल्कुल, तो छोटे छोटे ऑफिसर्स नहीं फोन किया होगा ना। और ये सीबीआई की मांग ममता बनर्जी ने प्रोटेस्ट इसीलिए किया, मुझे बोलने दीजिए, ममता बनर्जी ने प्रोटेस्ट ही इसीलिए किया कि वो चाहती है कि सारी बता दीजिए। नहीं, ये हो सकता है, ये हो सकता है। जो आरोप लग रहा है सोफिया कि जी, बिहार जल जाएगा और आसाम जल जाएगा, ममता बनर्जी ने ये नहीं कहा है कि आसाम जला दूंगी, उन्होंने कहा कि अगर बंगाल जलेगा तो आसाम और अन्य राज्य भी जल जाएगा। जल जाएगा का मतलब है कि जिसके घर शीशों के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते। जो लोग के राज्य में खुद इतना ज्यादा रेप है, वो लोग यहाँ के एक रेप केस को एक मुद्दा बना रहे हैं। वो लोग ये नहीं चाहते कि रेपिस्ट को इंसाफ मिले। कंप्लीट मैडम, अब मेरा सवाल अब कंप्लीट हो गया आपका। अब मैं सवाल पूछ लूं, आपका गुस्सा, आपकी सारी बातें जाहिर हैं, लेकिन आप मुझे बता दीजिए ना, मुझे शायद नहीं पता, हो सकता है मुझसे छूट गया हो। अब भगवान तो हम भी नहीं है कि सब कुछ याद रहेगा। आप ही मुझे याद दिला दीजिए, क्या क्या कार्रवाई अभी तक डिपार्टमेंटल हुई है? संदीप घोष पर आपकी सरकार ने क्या एक्शन उठाए थे? 2023 की रिपोर्ट थी 1000 पन्नों की, जिसमें उसके काले कारनामे थे। तब आपकी सरकार ने क्या किया था? टीएमसी ने वो सुपरिटेंडेंट जिसका नाम आ रहा है, जिसने बच्ची के घर वालों को फोन किया, 5 दिन में कोई पूछताछ उससे क्या आपकी कोलकाता पुलिस की तरफ से की गई थी? देखिए, संदीप घोष के काले कारतूत का मुझे नहीं पता, लेकिन 2020 में जब कोरोना आया था तो बेस्ट डॉक्टर अवार्ड आपके ही मीडिया टीम दिया था बेस्ट डॉक्टर का अवार्ड। तो आप कौन इंसान? सवाल देख लीजिए, सवाल था ये मेरा, ऑन एयर बोल रही हूँ, अगर झूठ बोलूंगी तो सवाल था ये मेरा, अवार्ड दिया गया था। ये सवाल था मेरा। सोफिया जी देखिए, आवाज मेरी भी बहुत तेज हो सकती है और मैं भी बहुत तेज से आवाज पूछ सकती हूँ। एक मिनट, मैं भी बहुत तेज से आपसे सवाल पूछ सकती हूँ, लेकिन इधर उधर की बात करना, 2020 में उसको क्या मिला क्या नहीं मिला, अरे छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, छोड़। हाँ तो क्यों नहीं पता था? 2000 किसको? कौन इंसान कितना भ्रष्ट है, आप ठीक है, वो तो सीबीआई का काम है ना। अच्छा आप बोलूं? अख्तर अली नाम के एक पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं जो काम किया करते थे संदीप घोष के अंदर। आपको नहीं पता है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। 2023 में, मार्च 2023, डेट नोट कर लीजिएगा, मार्च 2023 में 1000 पन्नों की एक रिपोर्ट विजिलेंस को सौंपते हैं, कोलकाता पुलिस को सौंपते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट को सौंपते हैं। क्या होता है? वो जो सुपरिटेंडेंट हैं पूर्व डिप्टी अख्तर अली, उनका ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन संदीप घोष पर कोई इंक्वायरी तक नहीं बैठती। अब बोलिए, अब सपने वाली बात छोड़ दीजिए। देखिए, संदीप घोष एक मुजरिम है और उसको ऑलरेडी सीबीआई के कस्टडी में है, पोलोग्राफिक और उसके और भी बहुत से टेस्ट हो चुके हैं, और वो अगर कसूरवार है तो ऑब्वियसली कोर्ट बैठी है, प्रशासन सवाल का जवाब नहीं था, सीबीआई बैठी है ना। ये सवाल का जवाब नहीं था, ये सवाल का जवाब था ही नहीं, सवाल का जवाब था नहीं। आपके अंदर जब था 2023 से 2024 में आ गई हूँ मैं, 2023 से 2024 में आ गई हूँ। 1 साल में संदीप घोष के खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। बोलिए। वैसे तैसे पे नहीं जा रही हूँ मैं, वैसे तैसे पर नहीं जाऊंगी, वैसे तैसे कोई कांड नहीं होते हैं, इतना बड़ा कांड नहीं होता है। रुक जाइए थोड़ा सा। क्यों नहीं है मुद्दा? संदीप घोष की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि परिवार वालों को सही इन्फॉर्मेशन दे? रहने दीजिए। बोलिए आप प्रत्युष जी, बस करिए, संवेदनशीलता रखिए। सोफिया जी, महिला हैं आप भी, थोड़ा तो सोच लीजिए। चूंकि सबको बोलने का समय मिलता है, मैं जाऊंगी, एक मिनट, मैं जाऊंगी। संदीप घोष के भ्रष्टाचार पर मैं जाऊंगी। क्यों भटकेंगे? अच्छा, संदीप घोष पर बात करना मुद्दों को भटकाना होता है। संजय जी सुन लीजिए, उसमें इनका नाम आ जाएगा ना। बहुत अच्छी बात कही आपने सोफिया जी, बहुत अच्छी बात। का चिट्ठी आ जाएगा। देखिए, बहुत झूठ फैलाया गया ये कुछ समय में। ये क्या, कितनी सारे झूठ बोलेंगे, शर्म तो आनी चाहिए। क्या बोलते हैं कि अफसर को निलंबित कर दिया गया, कब किया गया? बिल्कुल झूठ बात है। आप क्या कहते हैं, एक्शन लिया गया, कब लिया गया? जब सब कोर्ट ने कहा। कितने झूठ बोलना चाहते हैं? और आप खुद पढ़ी लिखी नहीं है, मेरी बारे में बात मत करिए। एकेडमिक्स की बात मुझसे, एकेडमिक्स की बात बोलिए। सुनिए, आप कहते हैं कि संदीप घोष पर कार्रवाई, अरे जब वीडियो सामने आ रहा है, वो जो वहाँ के आउटपोस्ट ऑफिसर है ना, सब इंस्पेक्टर, वो संदीप घोष के संग में खड़े होकर मीटिंग कर रहे हैं कि इस बॉडी का करना क्या है, और उनके माता पिता को अलग एक रूम में बंद करके रखा गया है, और आप इंसाफ की बात करते हैं। इस मौके पर इंसाफ हो सकता है क्या? आप ये झूठ फैला रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि हम बेटी के परिवार के संग में खड़े। कैसे खड़े बेटी के परिवार के संग? क्या बोलते हैं, बेटी के परिवार को 10 लाख दे ही सकते हैं, दे दीजिए, लेकिन क्या कोर्ट में क्या कर रहे हैं? बेटी के
परिवार के वकील के खिलाफ 25 लाख रुपए फीस लेने वाले कपिल सिब्बल को खड़ा करते हैं। आप बेटी के परिवार के संग में खड़े हैं, आप बेटी के परिवार के संग में खड़े हैं, इतना खड़े उनके संग में कि उनकी बेटी का शमशान का जो दाह होता है उसमें माता पिता को पीछे रखा जाता है। आप इतना उनके साथ खड़े हैं। आप वीडियोग्राफी हुई थी, वीडियोग्राफी हुई थी, वीडियोग्राफी। खड़े हैं कि 25 लाख रुपए की वकील को आप खड़े कर देते हैं। आप इतना पीड़ित के परिवार के संग में खड़े हैं कि आप चाहते नहीं हैं कि आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो। आप खड़े हैं, आप खड़े, आप पीड़ित परिवार के साथ खड़े। एक मिनट रुकिए, आप पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं 100%। कैसे? हर जिस दिन ये घटना हुई, जब पुलिस इस घटना को बंद करने का, इस घटना को दबाने का प्रयास कर रही थी, उस समय उस स्पॉट पर अग्निमित्रा पॉल, डॉक्टर इंद्रनील खान, एडवोकेट कौस्तुभ बागची वहां पर खड़े थे। उसके अगले दिन डॉक्टर इंद्रनील खान पीड़ित परिवार के घर पे गए। हम डे 1 से जा रहे हैं कि इस पर जस्टिस हो, क्योंकि इसके पहले कई ऐसे मामले बंगाल में आए जिसमें जस्टिस नहीं हो सका। वो हास खाली हो, वो उसके पहले मालदा हो या हावड़ा का पांचला हो, वो कुछ बिहार हो, हर बात को दबा दिया गया। नेकेड परेड कराया गया पांचला में, दबा दिया गया। कुछ बिहार घटना को दबा दिया गया। इसलिए हम डे 1 से जानते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए हम डे 1 से परिवार के सामने खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर झूठ, भ्रम, झूठ का जुलूस फैलाया जा रहा है, बार बार झूठ कहा जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जितने भी एविडेंसेस मिल रहे हैं उसके आधार पर जनता ये समझ रही कौन कल्प्रिट है। और एक बात मैं अंतिम कहना चाहूंगा कि बार बार जो बोल रहे हैं कि बाहर से लोग प्रोटेस्ट किए, जिन लोगों ने आंदोलन किया है, जो माएं उतरी हैं, जो बहनें उतरी हैं, जो भाई उतरे हैं, वो देख रहे हैं कि बंगाल के लोगों को बाहरी कहा जा रहा है, इसका प्रतिकार वो कर लेंगे। अब तो यहाँ बारिश भी शुरू हो गई। बहन के बारे में बात कीजिए ना, मुसलमान के बारे में मैं जाऊँ, मैं हट जाती हूँ, एक मिनट, नाजिया जी एक मिनट रुक जाइए और आप भी रुक जाइए। देखिए यहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है और इस बारिश के बीच में बोलते रहिए सर, बोलते रहिए, आप लोग बोलते रहिए। ना आप कैमरे पर आएंगे ना आपकी आवाज आएगी, लड़ते रहिए और जितना लड़ना है उतना लड़िए, खूब लड़िए, जोर जोर से लड़िए। अच्छा है, इससे बेटी को अगर इंसाफ मिल जाएगा तो मैं भी आपके साथ खड़े होकर लड़ लेती हूँ, मैं भी 2-2 हाथ कर लेती हूँ अगर इससे डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिल जाएगा। सवालों का जवाब देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करनी है, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के, बस एक दूसरे में झांकना है, अपने अंदर नहीं झांकना है। आप महाराष्ट्र पर झांक लेते तो शायद आज ये घटना सामने दोबारा ना आती ऐसी। आप अगर पश्चिम बंगाल पर झांक लेते तो शायद बेटी को लेकर इतने सारे सवाल ना खड़े होते। संजय जी, जो बात संदीप घोष की निकलकर सामने, आपने माना गलती हुई, ठीक है, आपने मान लिया। वही संदीप घोष, आपको नहीं लगता 2023 में अगर आप लोग शायद पकड़ लेते, शायद आपको इंक्वायरी बिठा देते तो आज जो बिटिया है वो शायद बच जाती? देखिए, एक चीज़ आपको बता रहे हैं, गलती कहीं हुआ है, हम इसको नहीं बोला गलती नहीं हुआ है। अच्छा, आप बताइए प्राची जी, हिंदुस्तान में ऐसा कौन से डिस्ट्रिक्ट है जहां पर रेप केस के अगेंस्ट में कहीं भी मतलब जो FIR दर्ज नहीं हुआ? ऐसा डिस्ट्रिक्ट है खाली? आप दिखा सकते हैं प्राची जी? नहीं दिखा सकता। हम लोग क्या चाहते हैं, हिंदुस्तान में ऐसा डिस्ट्रिक्ट हो जहां पर एक भी रेप ना हो। इसी तरफ हम लोग को काम करना बहुत जरूरी है। यह राजनीतिक बहस हम लोग बहुत करते हैं। एक सेकंड रुक जाएं। एक तस्वीर है, मैं अपने दर्शकों को दिखा देती हूँ और संजय जी आपकी सहूलियत के लिए, क्योंकि टीवी हमारे सामने नहीं है, ये तस्वीर मैं आपको फोन पर दिखा देती हूँ, ठीक है? ये क्राइम सीन का है, थोड़ा पीछे हो जाते हैं। ये क्राइम सीन की तस्वीर है, ये सेमिनार हॉल की तस्वीर है, बेटी का शव यहाँ पर पड़ा होगा। ये कौन से क्राइम सीन पर होता है ऐसा? ये कौन से क्राइम सीन पर होता है? मैं पहले भी बोला है, बहुत गलती हुआ है। मैं किसी को मतलब जो भी आरोपी है उसको फांसी होना चाहिए, जितना जल्दी से जल्दी हो जाए। हाँ, जो इसको साथ मिले भगत है उनको भी होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, हिंदुस्तान में आज के तारीख में 79 डिस्ट्रिक्ट, आज 808 डिस्ट्रिक्ट हो गया। 808 डिस्ट्रिक्ट में बताइए तो ऐसे कोई डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर रेप का केस नहीं है? मैं तो खुद कहती हूँ नहीं है, मैं खुद कहती हूँ। इस लड़ाई नहीं लड़ते अगर हम लोग सब मिलकर एक बात, एक सेकंड, बस एक जानकारी। वो तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई थी वो स्क्रीन पर भी मेरे दर्शक देख रहे हैं और यही तस्वीरें हैं जो सवाल खड़े करती हैं और यही तस्वीरें हैं जो इस तरफ इशारा करती हैं कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने की जगह है वो सब कुछ किया गया जिससे उसके दोषियों को बचाया जा सकता है। और ये सवाल इसलिए संजय जी, मैं नहीं कहती कि आप दूसरे देश की, हमारे देश के और राज्यों की घटनाओं को मत उठाइए, मैं भी उठाती हूँ, यकीन मानिए। मणिपुर पर सवाल पूछा, हाथरस पर सवाल पूछा, मैंने बदलापुर पर सवाल पूछा, नंदीग्राम, मैंने हर टाइम पर सवाल पूछा। लेकिन आज चूंकि आप जिम्मेदार हैं या आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी, बीजेपी की तो जिम्मेदारी नहीं है ना, तो मैं सबसे ज्यादा सवाल आपसे करूंगी कि इनसे करूंगी, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? बिल्कुल आप मेरे क्या करेंगे, क्यों मेरे को करना है?
आप मेरे से जवाब लेंगे, घटना बंगाल में हुआ है, इसके लिए आप जवाब मेरे लेंगे, सरकार मेरा है। क्यों चले जाते हैं दूसरे स्टेट? हम नहीं जाते हैं, लेकिन इनको भी तो यहाँ पर अगर खड़ा होकर बोल देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी को जो प्रवक्ता यहाँ पर खड़ा है, जो नंदीग्राम में जो घटना घटा है, जो महिला को नेकेट करके घुमाया गया है, वो बहुत अन्याय है। कल जो घटना घटा है वो भी बहुत अन्याय है। मणिपुर में जो घटना वो भी है, और फरुखाबाद में जो घटना घटी है, 2 बच्ची को मतलब जो बलात्कार करके पेड़ के ऊपर झुलाया गया है, वो भी गलत है। ये बोल नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोग बोलते हैं गलत है, लेकिन ये नहीं बोल पाएंगे। ये बोल पाए? बोलिए, बोलो नंदीग्राम में गलत है, बोलो। अब ऐसा बात है कि आप बताइए कि आप जो भी घटने की बात करते हैं, XYZ कुछ भी हो, सारा निंदनीय है और दोषी के संग तो मैक्सिमम पनिशमेंट वो करना चाहिए। लेकिन आप ये बोलिए कि किसी भी कल्प्रिट के संग क्या भाजपा का नेता खड़ा है? किसी भी कल्प्रिट के संग क्या भाजपा का मुख्यमंत्री, भाजपा का सांसद खड़ा होकर बोल रहा है? मैं बोलूं मैं सोफिया जी, मैं काफी हूँ बोलने के लिए, मैं बोलूं। अच्छा मैं बोलती हूँ। इसलिए आप लोगों के सारे लोगों पर सवाल खड़े होते हैं। आपको कोई भी हो, ब्रजभूषण के मामले में मैंने देखा क्या हुआ था, कुलदीप सेंगर के मामले में मैंने देखा क्या हुआ था, हाथरस में मैंने देखा क्या। मैं जाना नहीं चाहती थी, मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, मैं पश्चिम बंगाल पर ही रहूंगी। लेकिन आप लोग जब बड़े बड़े झंडे बुलंद करते हैं ना बेटियों के लिए, तो याद दिलाना पड़ता है कि आप लोग भी कभी ना कभी उन लोगों के साथ खड़े थे जिन्होंने बेटियों के साथ ज्यादती की है। हाथरस में जो 3 अफसर दोषी थे उनको इमीडिएट निलंबित किया गया था। मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट देकर नहीं बोला था कि कुछ लोग मिले हुए हैं, कुछ लोग AI से वीडियो बना के डाल रहे हैं। यहाँ ममता बनर्जी बोलती है कि AI से वीडियो आ रहा है। योगी जी ने नहीं कहा था। मणिपुर में एन बीरेन सिंह ने नहीं कहा था कि वो AI का वीडियो है। ये यहाँ पर योगी जी ने नहीं कहा था कि हम पश्चिम बंगाल चला देंगे। बात ये होती है कि बात ये नहीं है, बात शुभेंदु अधिकारी ने नहीं कहा कि AI का वीडियो है, नहीं कहा, झूठ बोल रहे हैं। आप दिखा दीजिए ना, वीडियो दिखा दीजिए। मेरा बात ये है कि घटना जब होती है तो घटना के दोषियों के संग में खड़ा होना महाअपराध है, और वो महाअपराध पश्चिम बंगाल में रुके। अच्छा रुक जाए, अब रुक जाए, 1 मिनट रुक जाते हैं। आप बहुत अच्छे हैं, आपने पश्चिम बंगाल की बेटियों के लिए आवाज उठाई, धन्यवाद दे रही हूँ आपका, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। आपने कहा आप खड़े नहीं होते, आपके मुख्यमंत्री खड़े नहीं होते, आपके नेता खड़े नहीं होते। मैंने देखा है, मैंने कुलदीप सेंगर, ब्रजभूषण तो सर अभी का मामला है, कुलदीप सेंगर, उस बेटी का पूरा परिवार खत्म करने पर तुल गया था वो शख्स। और कहाँ थी आपकी पार्टी? कितना वक्त लगाया उसका इस्तीफा लेने में, कितना वक्त लगाया उसे जेल पहुंचाने में? तो ये बड़ी बातें बहुत अच्छी लगती हैं सर, लेकिन जमीन पर करिए, तब इस देश की बेटी सुरक्षित होगी। कुलदीप सेंगर हो या कोई भी घटना हो, किसी भी ऐसे घटना में हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है क्या कि ये घटना नकली है, ये घटना में ये सजानो घटना है, ये जो है विक्टिम और कल्प्रिट के संग में साजिश थी, कहा है क्या? हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। हम चर्चा करना चाहते हैं कि एविडेंस को डिस्ट्रॉय क्यों किया गया। मैं एक बात बोल देती हूँ, बीच में प्लीज मत बोलिए। मुझे बार आप लोगों से कैमरा हटाना पड़ता है। मैं बार कहती हूँ आप लोगों के पास माइक है नहीं, माइक है ही नहीं आपके पास, आपकी आवाज जाएगी नहीं मेरे दर्शकों तक। डिस्टर्बेंस होती है, सिर्फ डिस्टर्बेंस होती है। मैं सच बोलकर प्रोवोक कर रहा हूँ, और वो झूठ तुम कत्ल भी करो तो चर्चा नहीं होती, हमें कहा करके हो जाते हैं बदनाम। यहाँ रेप पर चर्चा, और ये खड़ो के टीम से हंस रहे हैं, दांत दिखाकर हंस रहे हैं, एक पॉइंट मार के खूब खुश हो रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और उनका अपराध नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि आपके मुख्यमंत्री दोषी है, मैं कह रहा हूं कि आपके गृह मंत्री दोषी है, आपके स्वास्थ्य मंत्री दोषी है, तो मैं खराब हो जाता हूं। भाजपा खराब होती है। भाजपा ने वो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल अब्यूज हो, उस पर कानून लाया। भाजपा ने फास्ट ट्रैक पर कानून लाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 90 दिन के अंदर में ट्रायल हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्रायल होने के बाद अच्छा एक बात आप लोग एक मिनट आप बीजेपी से हैं, एक मिनट आप बीजेपी से अनुशासित पार्टी, मैं बोल लूं, अनुशासित पार्टी, आप टीएमसी से हैं, महिलाओं के लिए संवेदनशील हैं, आप दोनों खुद महिलाएं हैं। अच्छा लगता है क्या? एक जन बोलता है, पीछे से 10 लोग बोलने लगते हैं। मेरे दर्शकों को कुछ समझ में नहीं आता। मैं कितनी बार आप लोगों को समझाऊं कि हम लड़ लेंगे सियासी मुद्दों पर, मैं लड़ लूंगी, मैं बुला लूंगी आपको, खुला मंच दे दूंगी, आप प्रत्युष जी से जितने सवाल करने करिएगा, प्रत्युष जी आपको इनके बीच में जितना बोलना है बोलिएगा। बट आज तो कम से कम थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए। हम हैं कोलकाता में, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स रो रहे हैं बैठकर, थ्रेट्स मिल रहे हैं उनको, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? आप अपना कुलदीप सेंगर देखिए, आप अपना संदीप घोष देखिए, मिल गया न्याय। ऐसे ही होगा जस्टिफिकेशन। महिलाओं से तो कम से कम नाजिया जी उम्मीद कर लूं ना मैं, क्या मैं एक दूसरे पर कमी ना उछालते रहिएगा ना बाद में कीचड़। आज अच्छा बुलवा देती हूँ, बोलिए। सिर्फ बंगाल नहीं प्राची, पूरी दुनिया प्रोटेस्ट कर रही है। और नौबन्ना घिराव में जापान से कुछ
पत्रकार आए हुए थे। मैं अपने चैम्बर के लिए आ रही थी तो उन लोगों ने मुझे रोका और कहा कि हम जापान से आए हैं डॉक्टर बिटिया के न्याय के लिए। आप सोचिए, स्वीडन से मुझे लोग फ़ोन करके कह रहे हैं डॉक्टर बिटिया का न्याय कब होगा। आज ये पार्टी पॉलिटिक्स ना करके और रेप को तेरा रेप मेरा रेप ना करके, तेरे पार्टी का रेप मेरे पार्टी का रेप ना करके, हम सबको एक सुर में बोलना चाहिए कि कोई भी बलात्कारी हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी और जितने भी लोग तो हो, हमको सबको मिलकर के सीबीआई पर प्रेशर बनाना चाहिए कि डिप्टी स्पीकर को अरेस्ट करो, वहां पर जो पुलिस क्राइम सीन पर गया था उसको अरेस्ट करो, जिसने एविडेंस को टेम्पर नहीं वैनिश करने की कोशिश की उसको अरेस्ट करो, जो जिस मंत्रालय में बैठे हुए लोग संदीप घोष को बचाने की कोशिश कर रहे थे उसको अरेस्ट करो। हम सबकी आवाज ये होनी चाहिए। मैं महिला हूं और महिला के पक्ष में अगर ना बात किया तो मैं तो अपनी जात की ही नहीं हुई। देखिए, ये बड़ा सवाल है कि महिला को इंसाफ कब मिलेगा, डॉक्टर बिटिया को इंसाफ कब मिलेगा, और क्या सिर्फ राजनीति करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा जा सकता है।